कहानी की शुरुआत मारिया नाम की लेडी से शुरू होती है, जो अभी अभी सैर कर अपने घर आती है। मारिया के पति का नाम विंस था और वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वो मारिया को बताता है कि मेरी पहली बीवी मुझसे मिलना चाहती है, वो काफी परेशान है, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। विंस की बात सुनकर मारिया कुछ नहीं बोलती। उसके जाने के बाद मारिया अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठाती है और फिर सीधा अपनी बहन सारा के पास पहुँच जाती है। मारिया की सारा के साथ काफी बनती थी, इसलिए वो उसके पास आती जाती रहती थी। मारिया की दोनों बेटियां सारा के पास रहना चाहती थीं और मारिया उनकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर आती है। घर का काफी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वो उसे ठीक करने लगी। सामान ठीक करने के बाद वो जब एक कमरे में आती है तो उसकी नजर सैम नाम के लड़के पर पड़ती है। दरअसल विंस ने 1 साल पहले ही मारिया से दूसरी शादी की थी। उसका अपनी पहली बीवी से तलाक हो गया था। विंस को पहली बीवी से सैम मिला था। साफ साफ शब्दों में कहें तो विंस सैम का सगा बाप था और मारिया उसकी सौतेली माँ थी। मारिया ने भी विंस से दूसरी शादी की थी। उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और उसे पहली शादी से 2 बेटियां थीं। सैम बचपन से ही काफी लड़ाका था, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया था, जिस कारण विंस उसे अपने साथ ले आया था। सैम यहाँ आना नहीं चाहता था, इसलिए सैम ने गुस्से में आकर सामान इधर उधर फेंका था। रात को विंस मारिया की गुफा में धमाके करने लगता है। विंस की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए वो मारिया को प्यासी ही छोड़ देता है। अगली सुबह सैम अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था और विंस आकर उसे सिगरेट पीने से रोकता है। सैम उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद विंस उससे कहता है कि तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हारी माँ भी परेशान थी, इसलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सैम को डांटने के बाद विंस काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया सारा के साथ थी। दोनों बहनें आज बाजार जाने वाली थीं। कुछ देर बाद जब मारिया घर आती है तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। मारिया के साथ सारा भी थी और दोनों बहनें सामान ठीक करने लग जाती है। सामान जिस तरह से बिखरा हुआ था, उसे देखकर यही लग रहा था कि घर में चोरी हुई है, इसलिए मारिया पुलिस को फोन कर सब बताती है। इसी बीच सैम भी घर आता है और घर की हालत देखकर वो भी हैरान होता है। कुछ देर बाद मारिया अपने दफ्तर में थी। मारिया सरकारी वकील थी और वो एक बाप बेटी का केस देख रही थी। दफ्तर के बाद जब मारिया घर आकर नहाने लगती है तो उसे बाथरूम में अपना लॉकेट मिलता है। वो जल्दी जल्दी नहाकर सैम को लॉकेट दिखाती है और फिर उससे कहती है कि मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था। उसकी बात सुनकर सैम घबरा जाता है। मारिया समझ गई थी कि घर में चोरी सैम ने ही की है। वो उससे कहती है कि मैं पुलिस को टाल दूंगी, लेकिन तुम आगे से ये गलती मत करना। मारिया की बात सुनकर सैम उससे वादा करता है कि मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही थी। इसी बीच सैम उसके पास आता है और मारिया की मदद करने लगता है। इसके बाद वो मारिया और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने आता है। विंस काम के कारण बाहर गया हुआ था, इसलिए वो इनके साथ नहीं था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सभी घर लौटने लगे। मारिया ने किसी को नहीं बताया था कि सैम ने ही घर में चोरी की थी और इसी चीज ने सैम को बदल दिया था। उसे पहले मारिया से नफरत थी, लेकिन अब उसे मारिया अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह विंस घर लौट आया था। उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए थे और वो उनसे बातें कर रहा था। मारिया भी उनके पास ही बैठी थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। जल्दी ही सैम मारिया के सामने आता है। मारिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? सैम बताता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया भी उसके साथ चल पड़ती है। बाजार में घूमने के बाद दोनों एक बार में आते हैं और वहाँ खाते पीते हैं। देर रात को सैम अपने कमरे में था और वो फोन में गंदी वीडियो देख रहा था। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सैम के पास आ गई थी। उसके आने पर सैम वीडियो नहीं रोकता, बल्कि मारिया को दिखाने लगता है। वीडियो देखते देखते दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद मारिया उससे कहती है कि हम बहक गए थे, इसलिए हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। सैम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ के साथ मजा आया था। अगले दिन भी दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे का पानी निकालते हैं। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। ऐसे ही एक दिन मारिया के घर में एक पार्टी थी और इस पार्टी में कई मेहमान आए हुए थे। मारिया कुछ काम करने जब स्टोर में आती है तो सैम पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, सारा दोनों को देख लेती है। सारा समझ गई थी कि दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर घर से चली जाती है। सारा चाहती तो वो विंस को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वो मारिया को गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद मारिया सैम को अकेले में बुलाती है ताकि उसे समझाकर उससे रिश्ता तोड़ सके। मारिया की बातें सुनकर सैम गुस्सा करता है, क्योंकि वो उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। रात को खाना खाने के बाद विंस मारिया से कहता है कि सैम ने मुझे बताया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। विंस की बात सुनकर मारिया बुत्सी बन गई। विंस उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पहले तो मारिया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो कहती है कि तुम्हें सैम की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विंस कहता है कि सैम भला झूठ क्यों बोलेगा? विंस की ये बात सुनकर मारिया इतना गुस्सा करती है कि वो उसे बुरा भला कहने लगती है। वो